मैं अपनी बहन को ज़्यादा पसंद नहीं करता था। उसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन मैं कभी उसके घर नहीं गया। बस माता पिता ही उसे मिलने जाते थे। मुझे पता भी नहीं था कि वह किस हाल में है। वह कभी कभी मायके आती तो जाते समय मेरी माँ उसे घर का कुछ सामान भी दे देती। यह बात मेरी पत्नी को बिल्कुल पसंद नहीं थी। जब भी मेरी माँ ऐसा करती, मेरी पत्नी आकर मुझसे शिकायत करने लगती कि माँ तुम्हारी कमाई कैसे उड़ा रही है। जब भी तुम्हारी बहन आती है उसे खाली हाथ जाने ही नहीं देती, कुछ ना कुछ जरूर देती है। तुम अपनी माँ को बता दो कि यह सब नहीं चलेगा। पत्नी की बातें सुनकर मुझे भी गुस्सा आ गया। मैं माँ के पास गया और कहा, क्यों देती रहती हो उसे? मेरी कमाई को ऐसे दूसरों में उड़ा दोगी तो तुम्हें भी घर से निकाल दूंगा। बहन ने मेरी और माँ की बातें सुन ली। 1 घंटे बाद बहन मेरे कमरे में आई और कहने लगी, भाई जरा रिक्शा ला दोगे, मुझे अपने घर जाना है। बहन की बात सुनकर मैं मन ही मन में बहुत खुश हुआ, लेकिन दिखावे के लिए बहन से कहने लगा, थोड़े दिन और रुक जाती। नहीं भैया, बच्चे के स्कूल की छुट्टियां खत्म हो गई है, अब मुझे घर जाना है। कल से उनके स्कूल शुरू हो जाएगी। फिर वह चली गई। पिताजी के मरने के बाद जब घर का बंटवारा हुआ तो हम दोनों भाइयों ने आपस में ही बंटवारा कर लिया, लेकिन उसमें से भी बहन को कुछ नहीं दिया। हमने माँ की एक ना सुनी और माँ को डरा धमका कर चुप कर दिया। अब बेचारी विधवा औरत, अगर हम उसे घर से निकालते तो वह कहाँ जाती, इसलिए चुप हो गई। भाई साहब ने अपना हिस्सा बेचकर शहर जाकर नया काम शुरू कर दिया और वहीं रहने लगे। हमने अपनी बहन के साथ जैसा व्यवहार किया था उसकी सज़ा तो हमें मिलनी ही थी। भाई साहब का कारोबार बर्बाद हो गया और वह मजदूरी करके अपना पेट पालने लगे। मेरे बड़े बेटे को भी टीबी हो गई। उसके इलाज में लाखों रुपये खर्च हो गए। जो भी मेरे पास था सब कुछ खत्म हो गया और मुझे कर्ज लेना पड़ा। हाल इतना बुरा हो गया, बड़े दिनों बाद मेरी बहन मेरे बीमार बेटे से मिलने आई। बहन को देखकर मैं भी गुस्सा हो गया, लेकिन अपने गुस्से को दबा लिया। वो मेरे बच्चे के पास गई, उसे देखा और फिर मेरे पास आकर बोली, मेरे भाई क्या तुम परेशान हो? यह कहते हुए उसने मेरे सर पर हाथ फेरा। बड़ी बहन हूँ तुम्हारी, तुम मेरी गोद में खेले हो, अब देखो अपनी बहन से भी बड़े हो गए हो कि अपनी बहन को कुछ नहीं बताते, अपना दुख भी नहीं बताते। यह कहते हुए उसने अपने सोने के कंगन निकाले और मेरे हाथ में रख दिए। मेरे भाई परेशान ना हो, यह कंगन बेच दो, अपने घर का राशन भर दो, अपने बच्चे का इलाज भी करवा लो और पैसे की ज़रूरत हो तो कह देना। मैं आश्चर्यचकित होकर बहन को देखे जा रहा था। वह कहने लगी, भाई इस कंगन के बारे में किसी से ना कहना, तुझे मेरी कसम है। उसने मेरे माथे को चूमा और कहने लगी, चल अब चलती हूँ, तेरे जीजाजी और बच्चे आते ही होंगे, फिर आऊँगी। मैं पहली बार उसे घर के बाहर तक छोड़ने आया, देखा तो पैरों की चप्पल भी टूटी हुई थी। उसने कपड़े भी वही पुराने पहने थे। मैं बस उसे ही देखता रह गया। मैंने तो कभी अपनी बहन के घरेलू हालात जानने की कोशिश ही नहीं की थी, लेकिन जब उसने मुझे बुरे हाल में देखा तो दौड़ते हुए आई और अपने सोने के कंगन मुझे दे दिए ताकि मैं अपने बच्चे का इलाज कर सकूं और अपने घर का हाल सुधार सकूं। मैं सोचने लगा और मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे कि हम भाई भी कितने मतलबी होते हैं, अपने बहनों को पल भर में ही बेगाना कर देते हैं। बहनें अपने भाइयों का जरा सा भी दुख बर्दाश्त नहीं कर पाती। मैं उसके कंगन अपने हाथों में पकड़कर जोर जोर से रोने लगा। दोस्तों, आपकी बहन अपने ससुराल में न जाने कितने दुख सह रही होगी। कुछ समय उसके पास बैठकर उसका हालचाल जानने की कोशिश करें। मालिक सभी बहनों की झोली खुशियों से भर दे। उम्मीद है कि आप सभी को यह कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई होगी तो प्लीज़ कहानी को लाइक करें और अपना प्यारा सा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएगा। कल फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया आप सभी का।